अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस लिबास मेकर। मैं आज आपको सिखाऊंगी कि सिंपल शलवार जो होती है लेडीज़ शलवार वो किस तरह से कटिंग करते हैं सबसे इजी तरीके से। तो आप लोग अगर आपके घर में बच्चियां हैं या जो मतलब यंग एज में है उन्हें आप दिखाएं ये वीडियो, खुद देखें। जिन्हें बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती वो इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। शलवार के ऊपर शलवार रखें सबसे पहले, तो प्रेस जो है ना वो आपने बेहतरीन सी करनी है और चाक की मदद से पहले निशान लगा लेना है। जब आप निशान लगा लेंगी तो आपको पता होगा कि मैंने कट कहाँ पे करना है। हर तरह की शलवार तकरीबन इसी तरह से कट की जाती है। कुछ शलवारें होती हैं जो मेजरमेंट करके हम करते हैं, हर शलवार मेजरमेंट करके नहीं की जाती कटिंग। ये सिंपल शलवार और ट्राउज़र कैपरी ये हम इसी तरह कटिंग कर लेते हैं। आज मेरी हेल्पर जो पहली दफ़ा है ना शिवान की कटिंग कर रही है, तो मैं उसे साथ साथ बता रही थी कि इस तरह आप कटिंग करो, और उसने खुद ही निशान लगाए हैं। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी फिनिशिंग इन निशानों में की है। तो सबसे बड़ी इजी बात ये होती है कि जब एक ही कस्टमर के 2-3 सूट आए हों तो वो एक साथ रख के हम कटिंग कर सकते हैं। ये बड़ा इजी वे होता है। एक आपका टाइम सेव हो जाता है, दूसरा आप जो है ना जल्दी से कर सकते हैं क्योंकि एक ही नाप होता है। तो जब 4-5 सूट अलग अलग नाप से कटिंग करने हो तो फिर वो टाइम वेस्टिंग भी होता है। आप कोशिश किया करेंगे अगर एक कस्टमर के आपके पास 2-3 सूट आए हुए हैं तो एक ही दफ़ा आप कटिंग कर लें। इससे आपका तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा तो बच ही जाएगा, जिसमें आप कम से कम एक सूट को सिलाई कर ही सकेंगी। इसी तरह देखें, मैंने इस कटिंग कर लिया, निशान उसके लगवाया है। 2 शलवारें एक साथ रख के कटिंग की हैं और अभी ये इसमें चौड़ाई थोड़ी थी और मैंने चौड़ाई ज़्यादा करनी है। सब बहनें जो अपनी जिनकी यंग एज की बच्चियां हैं वो अभी छुट्टियां वेस्ट ना करें, अपने बच्चों को कोई ना कोई हुनर सिखाएं, AI सिखा दें या फिर कपड़ों की कटिंग या के बारे में सिंपल कटिंग, सिंपल कुर्ती सिखा दें, सिंपल ट्राउज़र सिखा दें। तो इसी तरह एक तो आपका जो बहनें पहले से सिलाई करती हैं उनका थोड़ा ना हेल्प हो जाएगी उनकी बच्चों के ज़रिए, ताकि उन्हें ना सिंपल ट्राउज़र स्टिच करना आ जाएगा। तो फिर वो और शर्ट आप करेंगी और ट्राउज़र वो कर सकेंगी। इसी तरह अगर जिनको बिल्कुल ही नहीं सिलाई आती तो वो इस तरह से रख के ना कम से कम अपनी शलवार तो सिलाई कर सकेंगी ना। आपको पता है अक्सर हमारे ऐसा होता है कि शर्ट बिल्कुल ठीक होती है, शलवार फट जाती है, तो फिर भी हमें दर्जी के पास जाना पड़ता है, तो वो भी काफ़ी सिलाई ले लेता है। मैं खुद दर्जन, मुझे पता है सिलाई आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है जिस इलाके में मैं रहती हूँ। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि इस तरह के छोटे मोटे काम अपने खुद कर लिया करें। जो औरतें कहती हैं कि हमें स्टिचिंग के ऑर्डर नहीं आते, तो काफ़ी ऐसी बहनें जो रेडीमेड सूट लेती हैं लेकिन उनके नाप के नहीं वो होते, लेकिन उन्होंने घर से फिर ठीक तो किसी से करवाने होते हैं। हर दर्जन इस तरह के काम नहीं पकड़ती, तो आप उनको ठीक करना शुरू कर दें। और फिर अक्सर दर्जी हैं जो वो बच्चों को कपड़े नहीं स्टिच करके देते, तो आप बच्चों को कपड़े स्टिचिंग करने पे डिज़ाइन करना शुरू कर दें। जब बड़े भी देखेंगे तो आपसे स्टिच खुद ब खुद करवाने लग जाएंगे। आप पहले छोटे बच्चों की शलवार को कटिंग करें, उसके बाद आप ना पहले किसी अखबार पे वगैरह पे, न्यूज़पेपर जो होते हैं उन पे कटिंग कर लें। शलवार को छोटी सी शलवार आप बना लें, उसके बाद आप बच्चों की शलवार बनाएं, उसके बाद अपनी आप शलवार कटिंग कर लें। कोई एक्स्ट्रा अगर आपके पास कोई कपड़ा पड़ा है तो उसकी बना लें। तो उसके बाद आप जो तीसरी चौथी शलवार कटिंग करें तो वो अपने न्यू ड्रेस की करें, तो ठीक है। बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान सा काम है। शलवार तो हर एक को सिलाई कर लेता है। अब जी मैंने 2 शलवारें कटिंग करवा ली हैं, अब तीसरी शलवार है, ये और कस्टमर की थी तो ये दूसरी हेल्पर जो है ना वो कटिंग कर रही है। 2 पहली एक ने की है, अब दूसरी जो है ना वो इस शलवार को कटिंग कर रही है। ये अच्छी खासी जो कटिंग है ना वो कर लेती है। जो पहले कर रही थी ना कटिंग, उसने आज पहली दफ़ा कटिंग की है, और ये जो है ना ये पहले भी कटिंग कर लेती है। तो माशाल्लाह से इसके तो हाथ भी सीधे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी ये कटिंग कर लेती है खुद ही। अगर आपको भी म्यानी डालनी मुश्किल लगती है, मुझे तो काफ़ी मुश्किल लगती है शलवार में म्यानी डालना। मैं तो कहती हूँ बस सिंपल सी ना वो बन जाए, मुझे ज़्यादा सिलाइयाँ ना लगानी पड़े और जल्दी शलवार बन जाए। मुझे ये मुश्किल तो नहीं है, लेकिन पता नहीं टाइम वेस्ट होता है या क्या वजह है, तो मुझे ये थोड़ा लगता है कि
मुश्किल है। आपने इस तरह से जो अंदर से कपड़ा निकलता है उसे डबल फोल्ड करके यहाँ पे रख के और ऊपर से कटिंग कर देनी है। यह सबसे इजी वे है शलवार पे शलवार रख के कटिंग करना। आप जब कटिंग करेंगी ना तो आपने पहले उसे अच्छे से प्रेस कर लेना है और पांचों की तरफ से कपड़ा फोल्ड कर लेना है और नेफे की तरफ से भी आपने जो हिप की जगह होती है उधर से भी आपने कपड़ा फोल्ड कर लेना है और जो पांचा है उधर से आपने 1.5 इंच करना है और जो नेफा है ना हिप साइज़ उधर से आपने 2 इंच तकरीबन करना है। हाफ इंच उसकी फोल्डिंग में चला जाएगा और 1.5 इंच जो है ना वो मतलब नेफा बन जाएगा। ये बड़े ही खूबसूरत जो है ना सूट है। इसकी शर्ट मैंने पहले कटिंग कर ली हुई है लेकिन इसका ट्राउज़र अभी रहता तो मैंने कहा चलो आज मैं खुद फ्री नहीं हूँ तो ट्राउज़र कटिंग हो जाए सारे, तो जब ट्राउज़र हो जाएंगे तो ये खुद स्टिचिंग करती रहेंगी। क्योंकि जितने भी मेरे पास ऑर्डर आए हुए थे आज या कल में वो हमने क्लियर करने थे स्टिचिंग के, क्योंकि उसके बाद जो मैंने शॉप कलेक्शन बनानी है वो स्टार्ट कर देनी है। कुछ मुहर्रम कलेक्शन है और कुछ शॉप कलेक्शन है, ये दोनों चीज़ें मैंने इन 2-3 दिनों में आगे क्लियर करनी है। तो इसलिए कल तक जितने भी ये ऑर्डर हैं ये स्टिचिंग के लिए आए हुए हैं कपड़े, तो इनको क्लियर करना है। तो वो जो है ना शॉप कलेक्शन उसमें है लेमन कलर है, रेड कलर है, ब्लैक कलर है और वाइट कलर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपने ये वीडियो जो देख रही है ना इसको बस देख नहीं लेना, जिनको सिलाई बिल्कुल भी नहीं ना आती हो मैंने एक बार ट्राई करना है। हो सकता है कि एक बंदी भी है ना जो वो ट्राई कर ले तो मुझे लगेगा मेरी वीडियो का ना जो मुआवजा है वो मुझे वसूल हो गया है। तो हुनर सीखने से आता है और जब कभी कभी हमारी